अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं कुछ लेटेस्ट और काफ़ी अहम जानकारी लेकर आया हूँ जो सऊदी अरबिया के हवाले से और कुछ फ़्लाइट के हवाले से है। और जो लोग छुट्टी पे जाना चाहते हैं तो उसके हवाले से कुछ अहम खबरें हैं दोस्तों। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं अपने चैनल पे हमेशा सऊदी अरबिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहता हूँ आप तमामी लोगों के लिए। और मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अभी जो भाई अपने मुल्क छुट्टी पर जाना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अभी घर जाने वाले हैं। और बहुत लोगों का कमेंट भी आता था कि क्या बिना बूस्टर डोज लगवाए हुए हम अपने मुल्क चले जाएं, चाहे वो इंडिया के हों या फिर पाकिस्तान के हों। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी जो छुट्टी पर जा रहे हैं तो जब तक वो छुट्टी पर अब रहेंगे तब तक उनका सेकंड डोज लगवाए हुए 8 महीने से ऊपर हो जाएंगे या फिर 8 महीने हो जाएंगे जब तक वो अपने मुल्क में रहेंगे। तो वैसे में जब उन लोग सऊदी अरब आएंगे तो क्या वो डायरेक्ट आएंगे या फिर उन्हें क्वारंटीन करना पड़ेगा? क्योंकि ऐसी खबर आई है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कि उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग हैं या फिर वो जो लोग हैं जिनका सेकंड डोज लगवाए हुए 8 महीने हो गए या फिर 8 महीने से ऊपर हो गए हैं और 1 फरवरी 2022 से एक नई रूल्स शुरू हो रहा है। तो वो ऐसे लोग जो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर फ़्लाइट हो या फिर बसेस हो या फिर शॉपिंग मॉल हो, और अगर उनकी वैक्सीन का 8 महीने कंप्लीट हो गए हैं और उनका इम्यून स्टेटस वहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो ऐसे लोगों को इन सारी जगहों पे जाने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई थी और उसमें हमने क्लियर करके बताया था कि अब वो भाई जो लोग छुट्टी पर जाना चाहते हैं और उनका 1 महीना 1.5 महीना या फिर 2 महीना ही बाकी है या फिर कुछ दिन बाकी है सेकेंड डोज 6 महीना कंप्लीट होने में, तो आप इंतज़ार कर लें और तीसरी बूस्टर डोज लगवा कर ही जाएं। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपने ये जो दोनों वैक्सीन लगवाई है और आपका 8 महीने से पार हो जाएगा तो ये दोनों वो आपका इम्यून स्टेटस नहीं शो करेगा आपके तवक्लना पे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनका कमेंट भी आ रहा था कि वो अपने मुल्क जा रहे हैं और अभी उनका टाइम नहीं हुआ है तीसरी बूस्टर डोज लगवाने का, और जब तक वो अपने मुल्क में रहेंगे वो 8 महीने पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जब वो अपने मुल्क में ही रहेंगे और उनका 8 महीना पूरा हो जाएगा और वो तीसरी बूस्टर डोज नहीं लेते हैं तो उनका तवक्लना पर से इम्यून स्टेटस को ख़त्म कर दिया जाएगा। और मैं एक चीज़ दोस्तों क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। जैसे जिन लोगों ने सऊदी अरब में रहते हुए कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज लगवाए हैं या फिर 1 फरवरी से वो वापस आते हैं और उनका 8 महीने से ऊपर हो गया है, उनका इम्यून स्टेटस भी तवक्लना से ख़त्म हो गया है, तो ऐसे लोगों को क्वारंटीन होगा। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों अगर आप यहाँ पे अपना कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करते हैं, और क्योंकि जब आपका हेल्थ स्टेटस उसमें रहेगा ही नहीं, वो आपका हेल्थ स्टेटस को ख़त्म कर दिया जाएगा और उस जगह पे नॉट ह्यूमन शो करेगा। तो हो सकता है कि 1 फरवरी 2022 के बाद से जब आप आएँ और आपका तवक्लना में ह्यूमन स्टेटस नहीं शो करता हो, और शो इसलिए नहीं करता हो कि आपने अभी तो बूस्टर डोज लगवाया ही नहीं, तो ये हो सकता है कि आपको 3 दिन का क्वारंटीन में रखा जाएगा। और दोस्तों 3 दिन की जो क्वारंटाइन का खर्चा है, जो एक्सपेंस है, ये भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो मैं उन तमाम भाइयों से ये कहना चाहूँगा, चाहे वो इंडिया में जाने वाले हों, चाहे वो पाकिस्तान जाने वाले हों या फिर नेपाल जाने वाले हों या फिर किसी भी कंट्री में जाने वाले हो, तो मैं उन तमाम भाइयों से यही कहूँगा कि वो अपनी छुट्टी को थोड़ा सा चेंज कर लें, थोड़ा देख लें कि उनका सेकंड डोज़ पूरा कब तक हो रहा, मतलब 6 महीना कब तक पूरा हो रहा है, और कोशिश करें कि वो अपनी तीसरी बूस्टर डोज़ लगवा कर ही जाएं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर छुट्टी पर जा रहे हैं तो इस हिसाब से आप अपना मैनेज करें कि जब आप रिटर्न बैक सऊदी अरबिया आएँ तो आपका दूसरा डोज़ लगवाए हुए 8 महीने के अंदर ही हो, 8 महीने से ज़्यादा ना हो। क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि आपका हेल्थ स्टेटस शो करना चाहिए, आपके तवक्लना पे आपको इम्यून शो करना चाहिए। अगर आपका हेल्थ स्टेटस इम्यून शो करेगा तो फिर आपको क्वारंटाइन होगा नहीं, क्योंकि आपने दोनों डोज़ ले लिया है। और दोस्तों एक और मैं खबर आप लोगों को बता दूं जो अब अरब उर्दू न्यूज़ पर आई है। पीआईए ने ये सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट चलाने के लिए और फ़्लाइटें चलाने के लिए इजाज़त ले ली है।
और यहाँ पे एक हफ्ते में लगभग 48 फ़्लाइटें चलाई जाएंगी सऊदी अरबिया के लिए। पाकिस्तान से सऊदी अरबिया के लिए हफ्ते में लगभग 48 फ़्लाइटें चलाई जाएंगी। और दोस्तों ये खबर बताने का मकसद, मेन मकसद ये है। और दोस्तों क्या मेन यहाँ पे एक और चीज़ है कि 1 दिसंबर से पहले जब आप फ़्लाइट की टिकट शो करते थे तो 20,000, 21,000, 22,000 रुपये की थी। और जब से सऊदी अरब ने फ़्लाइट को खोल दी हैं तो वही टिकट का दाम 40,000, 45,000 रुपये हो गए, जो इंडिया से सऊदी अरबिया का है। तो यहाँ पे ये है कि एक गरीब लोग को यहाँ पे काफ़ी परेशान किया जा रहा है, उनसे उनको लूटा जा रहा है, वो मुँह मांगे पैसे लिए जा रहे हैं। क्योंकि जब सऊदी अरबिया ने बैन किया था फ़्लाइट तो 20,000, 21,000 रुपये के मिल रहे थे टिकट इंडिया से सऊदी अरबिया के लिए। और अब यहाँ जब खोल दिया गया है तो वही टिकट 40,000, 45,000 रुपये के हो गए। और उस समय लोग को क्वारंटाइन होने के लिए या फिर नेपाल जा रहे थे, मालदीव जा रहे थे, काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ता था। और काफ़ी परेशान होकर सऊदी अरब वो लोग आते थे। तो यहाँ पे हर तरीके से अगर देखा जाए तो गरीब को लूटा जा रहा है। क्योंकि जब नहीं खुले थे तो टिकट के दाम सस्ते थे और जब खुल गए तो महंगे हो गए। तो यहाँ पे गरीब को कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि जब नहीं खुला था तो भी उतने खर्चे थे और जब खोल दिया गया तो उससे ज़्यादा खर्चा हो गया। यहाँ पे क्वारंटीन का पैकेज जो एक्सपेंसेस जो खर्चा है उसमें ऐड कर लिया गया खुलने के बाद। और यहाँ पे एक और देखने वाली बात है कि अभी भी इंडिया की गवर्नमेंट डायरेक्ट फ्लाइट नहीं खोल रही है। क्यों नहीं खोल रही है? और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट से ये कहा जा रहा है कि अब वो एयर बबल एग्रीमेंट कर रहे हैं सऊदी हुकूमत के साथ। तो यहाँ पे एयर बबल एग्रीमेंट करने की ज़रूरत ही क्या है जब सऊदी हुकूमत ने पहले ही डायरेक्ट फ़्लाइट को खोल दिया है। तो अब यहाँ पे एयर बबल एग्रीमेंट करने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सऊदी हुकूमत ने फ़्लाइट पे से पाबंदी को ख़त्म कर दी है। तो आप तो नॉर्मली फ़्लाइट भी चला सकते हैं। अगर नहीं खुला रहता तो शायद इसमें सोच सकते थे, जब यहाँ पे खोल दिया गया है तो स्पेशल फ़्लाइट चलाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आप फ़्लाइट चला सकते हैं। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन कंट्री पे पाबंदी लगी हुई है वहाँ पे नॉर्मल फ़्लाइट चलाना पॉसिबल नहीं है। तो वैसी जगहों पे या फिर आप एयर बबल चलाइए या फिर वंदे मातरम भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइटें चली है वो चलाइए। और जब सऊदी हुकूमत ने पाबंदी को हटा दिया, ख़त्म कर दिया है सऊदी हुकूमत ने, तो अब आप भी लोगों को कुछ सहूलत दीजिए, उनको फैसिलिटी दीजिए, उन पे रहम कीजिए और वहाँ से नॉर्मल इंडिया से सऊदी अरबिया के लिए डायरेक्ट नॉर्मल फ़्लाइट चलाइए, ताकि जो गरीब जो फंसे हुए जो भाई डायरेक्ट आना चाहते हैं और वो आ सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो आना चाहते हैं और उनका भी भला होगा। अगर आप खोल देते हैं, भारत सरकार अगर आप की तरफ से खोल दिया जाता है तो बहुत सारे लोगों के पैसे भी बचेंगे और वो डायरेक्ट इन भारत से सऊदी अरबिया का सफ़र भी कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान से सऊदी अरबिया के लिए नॉर्मल फ़्लाइटें अभी फिर 48 फ़्लाइटें चलाई जा रही हैं। क्योंकि जितने लोग करीब तकरीबन 1.5 साल से फंसे हुए अपने मुल्क में, तो वो अपने काम पे वापस आ सके। तो वैसे ही हमारे भारत में भी बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो फंसे हुए हैं और उस इंतज़ार में थे कि सऊदी अरब से पाबंदी को हटे तो और डायरेक्ट फ़्लाइट चालू हो तो हम लोग अपने अपने काम पर आ सकें। तो अगर भारत सरकार अगर डायरेक्ट फ़्लाइट नॉर्मल फ़्लाइटें चलाती हैं तो वो सारे भाई जो फंसे हुए हैं वो आ सकते हैं। और दोस्तों एक मैं गुड न्यूज़ आप लोग को दे दूँ, एक अच्छी खबर दे दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत अब फिर से उम्रा वीज़ा को इशू करना शुरू कर दिया है। तो ये इंडिया, पाकिस्तान और मिस्र के लिए उम्रा वीज़ा शुरू कर दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी अच्छी खबर है कि अब जो लोग उम्रा करने आना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया के हैं वहाँ पे या फिर पाकिस्तान के हैं या फिर मिस्र के हैं, तो अब वो लोग उम्रा करने के लिए आ सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया गया है यहाँ पे। अगर किसी भाई ने दोनों डोज़ मॉडर्ना, फाइज़र, एस्ट्राज़ेनेका या फिर इंडिया में कोविशील्ड की या फिर कोई भाई जॉनसन एंड जॉनसन की एक वैक्सीन लगवा रखी है, तो ऐसे लोग जब सऊदी अरब आएंगे तो आके यहाँ पे डायरेक्ट उम्रा करेंगे। ऐसे लोगों को क्वारंटीन नहीं होगा। और इसके अलावा अगर किसी ने साइनोफार्म और या फिर साइनोवैक की अगर एक वैक्सीन लगा रखी है तो वो जब सऊदी अरब आएंगे तो उनको 5 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और अगर इसके अलावा किसी ने साइनोवैक और साइनोफार्म की 2 वैक्सीन लगवाई हैं या फिर अगर इंडिया से उन्होंने कोवैक्सीन की दोनों वैक्सीन लगवाई हैं
तो यहाँ पे जब सऊदी अरब आएंगे तो उनको 3 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा और 48 घंटे में उनका पीसीआर रिपोर्ट होगा। उसके बाद तीसरे दिन उनका क्वारंटाइन ख़त्म हो जाएगा और जब क्वारंटाइन ख़त्म हो जाएगा तो वो अपना उम्रा कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात है, खुशी की बात है कि लगभग 1.5 साल के बाद उम्रा शुरू हो गया है। और दोस्तों एक अहम जानकारी आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को ये पता है कि दुनिया भर में ऐसे जो ड्यूटी के टाइम होते हैं, जो ड्यूटी टाइम होता है 8 to 4 होता है, 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, शाम की सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, या फिर सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम का। तो दोस्तों एक मैं आप लोगों को बता दूं कि दुबई की गवर्नमेंट एक नई सिस्टम लेकर आई है जो ड्यूटी के हवाले से है। और इसमें ये कहा गया है कि अब जुमे के दिन भी काम होगा, 4.5 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, 7:30 बजे सुबह से लेके दिन के 12 बजे तक। और इसके बाद जो मंडे से थर्सडे तक जो काम होगा वो 8 घंटे ड्यूटी होगी। तो यहाँ पे इसकी टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से लेके शाम को 3:30 बजे तक। तो दोस्तों ये एक लेटेस्ट जानकारी है जो दुबई के हवाले से है और ये दुबई ने एक नई सिस्टम शुरू किया है। और दोस्तों मैं अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए आप लोग को बता दूं, पिछले 48 घंटे में सऊदी अरब में जो कोरोना के नए केस आए हैं 7 दिसंबर 2021 में जो न्यू केस हैं 4242 और जो न्यू रिकवर केस हुए हैं 59 और क्रिटिकल केस बना हुआ है 33 2 लोगों की मौत हुई। तो ये थी एक अहम जानकारी दोस्तों जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी खबर जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।